जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। Ram is satisfied that the first offense made out against the minister is under section 152 of the DNS. मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सियासत की जुबान ने देश की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। सेना में सेवा देने वाली एक बहादुर महिला अधिकारी को लेकर दिए गए विवादित बयान ने न सिर्फ जन भावनाओं को आहत किया, बल्कि पूरे राजनीतिक माहौल को भी गरमा दिया। महू की एक सभा में की गई टिप्पणी ने इस कदर तूफान खड़ा कर दिया कि हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। सिर्फ एक बयान ने न केवल महिला अधिकारी की गरिमा को ठेस पहुंचाया, बल्कि उस सोच पर भी सवाल खड़े किए हैं जो सत्ता के नशे में संवेदनशीलता को ताक पर रख देती है। हाईकोर्ट ने तीखी फटकार लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की आदेश दिए और सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत देने से साफ इनकार कर दिया। यह सिर्फ एक राजनीतिक नेता की जुबान नहीं फिसली है, बल्कि वो मानसिकता उजागर हुई है जो बार बार समाज को बांटने को कहती है। तो आइए करते हैं पूरा मामला आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुका है NH24/7 डिजिटल। मध्य प्रदेश की जनजातीय मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देकर नया बवाल खड़ा कर दिया है। महू में एक सभा में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए क्या कहा, आप खुद सुने। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। यह बयान कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बताने के तौर पर देखा गया इंटरनेट में, और लोगों की भावनाएं आहत हुई, जिससे देश भर में गुस्सा भड़क गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 14 मई 2025 को 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इंदौर के मानपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 196 1B और 197 1C के तहत मामला दर्ज किया। हाईकोर्ट ने उनकी भाषा को गटर छाप बताया। विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में राहत मांगी, लेकिन CJI BR गवई ने फटकार लगाते हुए कहा कि मंत्री होकर ऐसी भाषा। कोर्ट ने एफआईआर पर रोक से इनकार कर दिया। यह बयान बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि ऐसी टिप्पणियां पार्टी को बार बार शर्मिंदगी में डालती हैं। एफआईआर में खामियां। हाईकोर्ट ने 15 मई को सुनवाई में पुलिस की एफआईआर पर नाराजगी जताई। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कहा कि एफआईआर में अपराध के तत्व गायब हैं और इसे जानबूझकर कमजोर बनाया गया है ताकि आसानी से रद्द हो सके। कोर्ट ने पूछा, इसे किसने तैयार किया? यह संज्ञेय अपराध नहीं दिखता। महाधिवक्ता को आदेश दिया गया कि बिना दबाव के नई एफआईआर बनाई जाए। अगली सुनवाई 16 जून 2025 को होगी। विजय शाह ने माफी मांगकर कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, लेकिन कांग्रेस ने इसे दिखावटी बताया। जीतू पटवारी ने कहा, ऐसे लोग मंत्री नहीं रह सकते। बीजेपी नेतृत्व इस पूरे मामले से काफी नाराज है और सूत्रों के मुताबिक शाह का मंत्री पद भी खतरे में है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी INS डिजिटल नहीं करता है। उमा भारती और मायावती ने भी उनकी बर्खास्तगी की मांग उठाई है। यह घटना साफ साफ दिखाने लगी है कि कुछ नेता सांप्रदायिक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर पार्टी की विचारधारा को गलत तरीके से पेश करते हैं, जिससे बीजेपी को बार बार सफाई देनी पड़ती है। विजय शाह पहले भी विवादों में रहे हैं। 2018 में शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर टिप्पणी कर चुके हैं, जिसके लिए उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी। विद्या बालन ने उनका डिनर ठुकराया था, तो मंत्री विजय शाह ने शेरनी फिल्म की शूटिंग रुकवा दी। बाद में बवाल मचा तो माफी भी मांग ली। ये घटनाएं दिखाती हैं कि विजय शाह की जुबान बार बार फिसलती है, जिससे बीजेपी की छवि खराब होती है। ऐसी टिप्पणियां उन लोगों की मानसिकता को दर्शाती है जो सत्ता के नशे में संवेदनशीलता को भूल जाते हैं और सांप्रदायिक या लैंगिक आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देने लगते हैं। बीजेपी को ऐसे बयानों के कारण कई बार सार्वजनिक माफी और डैमेज कंट्रोल भी करना पड़ा है, जैसे 2019 में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के विवादित बयानों के बाद हुआ था। विजय शाह का बयान केवल व्यक्तिगत गलती नहीं, बल्कि उस सोच को भी दिखाता है जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और अपमानजनक भाषा को हथियार बनाती है।
कर्नल सोफिया, जिन्होंने 1999 से सेना में सेवा दी और 2016 में फोर्स 18 अभ्यास का नेतृत्व किया, देश की शान है। उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणियां सेना और देश दोनों का अपमान है। बीजेपी के लिए यह शर्मिंदगी इसलिए बड़ी है क्योंकि पार्टी राष्ट्रवाद का दावा करती है। विजय शाह जैसे नेताओं के बयान इस दावे पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की विकृत मानसिकता बताया। नेताजी का विवादित बयान है तो इस बयान की ताप में खूब राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी, लेकिन बीजेपी को ऐसी घटनाओं से सबक लेना होगा, वरना उनकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ सकती है। जनता चाहती है कि नेता जिम्मेदारी से बोले, ना कि सस्ती लोकप्रियता के लिए विवाद खड़े करें।